टर्की वहां पे एक क्राइसिस खड़ा हुआ है उनके मेयर की वजह से। The government must resign. These people are shouting. वो तैयब अर्दगान हैं, वो फरार हो गए हैं, वो कंट्री से फरार हो गए हैं, टर्की से फरार हो चुके हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा स्टेप है। मैं हैरान हो गया हूँ कि ऐसा स्टेप इन्होंने लिया। अब हुआ ये है कि टर्की में coup की कोशिश की गई है। Prompted some of the biggest shows of civil disobedience in more than a decade. Imamoglu, who was seen as the opposition's best hope to challenge. लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज है कि जो उर्दुगान है उनकी अपनी पावर जो है वो भी, या जो पब्लिक सपोर्ट है, बड़ी कमजोर हो चुकी हुई है। We will resist and we will win. क्योंकि उर्दुगान के जो इलेक्शंस होते हैं उनके बारे में भी कहा जाता है कि ये अनफेयर इलेक्शन कराते हैं। दुनिया में हो रहा है उस पर जरा नजर डालें और देखें कि किस तरह से नक्शे दुनिया के तब्दील हो रहे हैं। क्यों इस्तांबुल के हवाले से तुर्की के जो प्रेसिडेंट है तैयब अर्दगान बड़े सीरियस हैं। वो बातें खिली उठी थी उनकी और वो तुर्की के सदर को बता रहे थे कि मैं आपके लिए आम लेकर आया हूँ, ये देखिए हाथ से इशारा। उनको पता है कि अगर मैं इस्तांबुल हारता हूँ तो सिंबॉलिकली मेरी पावर जो है वो खत्म हो जाएगी, पॉलिटिकली मैं खत्म हो जाऊंगा। लोग दिन और रात सड़कों पर बिता रहे हैं और इकराम इमामोगलू की रिहाई की मांग कर रहे हैं। और तैयब अर्दगान टर्की से भाग चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुस्लिम देश तुर्की में इस समय सड़कों पर जनता का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और ये कोई छोटा मोटा प्रदर्शन नहीं है। पूरी तुर्की के लोग बाहर आ चुके हैं। प्रदर्शन के कारण सरकार की नींद उड़ चुकी है और मीडिया में ये खबरें आ चुकी हैं कि पाकिस्तान के चहेते तैयब अर्दगान तुर्की से भाग चुके हैं। इस प्रदर्शन और सरकार की नींद उड़ने की वजह एक मेयर की गिरफ्तारी को माना जा रहा है। तुर्की पुलिस ने बुधवार को इस्तांबुल के मेयर इक्रेम इमामोगलू को गिरफ्तार किया। वह राष्ट्रपति तैयब अर्दगान के प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं। उन्हें कथित भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इमामोगलू की गिरफ्तारी के बाद तुर्की जल रहा है। लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देश में हालात अब इतने बिगड़ चुके हैं कि तुर्की के प्रशासन ने पिछले दिनों देश में अगले 4 दिनों तक किसी भी तरह के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन फिर भी ये प्रतिबंध रुक नहीं रहे। शुक्रवार देर रात इस्तांबुल में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे तुर्की के सियासी हालात पर, जहां इस्तांबुल के मेयर इमामोगलू की गिरफ्तारी ने मुल्क में सियासी हलचल मचा दी है। इमामोगलू, जो कि सदर तैयब अर्दगान के बड़े हरीफ समझे जाते हैं, उन्हें करप्शन और दहशतगर्दी के गिरोह की मदद के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। इस वाक़े के बाद मुल्क भर में काफ़ी एहतजाज के सिलसिले शुरू हुए हैं और हुकूमत ने इन एहतजाज को रोकने के लिए बहुत से इक़दाम भी किए हैं। हुकूमत ने इन एहतजाज को गैर कानूनी करार देते हुए उन पर पाबंदी लगाई है और कहा है कि अपोजिशन के रहनुमा जो हैं उन लोगों को सड़कों पर आने की जो कॉल्स दे रहे हैं उन्हें गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। इन सब के बारे में हम तफसील से बात करेंगे डॉक्टर कमर शीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने देखा कि इस्तांबुल के मेयर की जो गिरफ्तारी है उसके बाद तुर्की की सियासी सूरत हाल में एक नया मोड़ आया है, तो आप क्या देखते हैं? जिस तरह हम देखें तो कुछ तजिया निगारों के नज़दीक ये वाक़या अर्दगान की सियासी कुव्वत को मज़ीद मुस्तहकम कर सकता है, जबकि दूसरों के नज़दीक ये जमहूरियत के लिए ख़तरा है। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये गिरफ्तारी उनकी जमहूरियत के लिए ख़तरा होगी, कमज़ोर होगी उनकी हुकूमत, या उनके मुस्तहकम करेगी? देखिए दुआ, ये जो इस्तांबुल है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इलेक्शंस हैं, लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं। लेकिन सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इस्तांबुल जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। क्यों इस्तांबुल के हवाले से तुर्की के जो प्रेसिडेंट है तैयब अर्दगान बड़े सीरियस और हैं। तैयब अर्दगान क्या टर्की से भाग चुके हैं, भाग गए हैं वहाँ से, और ये coup कहाँ तक पहुँचा, अरेस्ट किसको किया गया, ये आपके सामने इसकी डिटेल्स रखते हैं। इसी के साथ दूसरी खबर ये है कि टेस्ला कार्स को आग लगा दी गई है। वो कौन से सिटीज़ में, कौन से स्टेट्स में लगाई गई है, किसने लगाई है, इसके ऊपर एलॉन मस्क का क्या कहना है और प्रेसिडेंट ट्रंप इसके ऊपर क्या कह रहे हैं, ये आपके सामने डिटेल पेश करेंगे। और तीसरी खबर ये है कि 23 मार्च की जो परेड है पाकिस्तान में वो लिमिटेड होगी, और ये लिमिटेड
क्यों होगी? महदूद पैमाने पर होगी। इसका आपके सामने डिटेल्स रखेंगे। सबसे पहले बात किए लेते हैं टर्की के कू की। जनाब हुआ ये है कि टर्की में कू पहले भी कई बार उसकी कोशिश की गई है। आपको याद होगा कि एक कू तो यहाँ तक हो गया था कि बस तैयब एर्दोगान मरते मरते बचे थे या पकड़े जाते जाते बच गए थे, और उन्होंने फिर एक बड़ी तादाद में फ़ौजियों को गिरफ्तार किया था, जर्नैलों को गिरफ्तार किया था टर्की में, और उनको जेलों में डाल दिया था। और यहाँ तक हुआ था कि जो पूरी दुनिया में उन जर्नैलों से रिलेटेड लोग थे या उस तरह का माइंडसेट रखने वाले जो लोग थे, उनको पूरी दुनिया के कंट्रीज़ में उन्होंने जहाँ पर उनकी चलती थी वहाँ पर कह कर उनको टर्की में वापस बुलवाया था और उनको भी सज़ाएं दी थी। जैसा कि मुझे याद है कि एक टर्की स्कूल जो पाकिस्तान में था, उसको चलाने वाले जो साहब थे, उनका कहना था कि वो बहुत ज़्यादा एर्दोगान के ख़िलाफ़ है, तो उनको भी उन्होंने वहाँ से गिरफ़्तार करवाया था। एनीवेज़, अब हुआ ये है कि टर्की में कू की कोशिश की गई है और जो मेयर है हुआ है, और मीडिया में कहा जा रहा है कि जो तैयब एर्दोगान हैं वो फ़रार हो गए हैं, वो कंट्री से फ़रार हो गए हैं, टर्की से फ़रार हो चुके हैं, या वो वहाँ से भागे हैं या फिर वो ऑलरेडी कहीं गए हुए थे, जो भी है। लेकिन इस वक्त कहा यह जा रहा है कि वो मुल्क के अंदर नहीं है, टर्की के अंदर नहीं है। अब ये क्या इसकी ऑथेंटिसिटी एज सच अब अगले चंद घंटों में जो है वो पता चलेगी हमें कि क्या वाकई ऐसा है। लेकिन क्या वो भागे हैं एर्दोगान या फिर वो पहले कहीं गए हुए थे, लेकिन वो है नहीं, क्या है, कह रहे हैं कि कंट्री में नहीं है इस वक्त। तो ये जो मेयर है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, टर्की के मेयर को अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि ये मेयर तैयब एर्दोगान के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ थे और इन्होंने कू करने की अटेम्प्ट की है, और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा के कि इस मेयर ने ये कू करने की कोशिश की है, इसलिए इसको गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन एग्जैक्टली जो सिचुएशन है वो तो हमारे सामने ज़ाहिर है कि उसी वक्त आएगी कि जब अगले चंद, वैसे तो कह रहे हैं कि टर्की डिटेन्स इस्तांबुल मेयर और इन व्हाट ऑपोजिशन कॉल्स कू। उसमें ये कहना है कि टर्की डिटेन इस्तांबुल मेयर एंड मेन राइवल ऑफ प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान ऑन चार्जेस ऑफ करप्शन and aiding a terrorist group in what the main opposition party on Wednesday called a coup against our next president. The move against the popular two-term mayor months-long legal crackdown on opposition figures. तो ये सब चल रहा था और उन्होंने कहा है कि ये जो बहुत पॉपुलर है, ये जो मेयर है टर्की का, ये बहुत पॉपुलर है, जिनको अरेस्ट किया गया है। तो इस तरह बात दबनी नहीं है, ये आगे बढ़ेगा मामला। मुझे लगता है कि ये जो कू ना जितने हो चुके हैं, भाई ये पाकिस्तान से क्यों नहीं सीखते कू करना? मुझे समझ नहीं आती कि वहाँ पर जब भी इतनी बार कू होने की कोशिश हुई है और हर बार फेल हो जाते हैं। वैसे तो हम कहेंगे कि जमहूरियत रहनी चाहिए और कू फेल होने चाहिए, लेकिन सवाल मेरा ये है कि ये ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते कू की? आप देखें कैसे ज़बरदस्त कू होते हैं वहाँ पर, 11-11 साल कू के बाद रहते हैं, जर्नैल रहते रहे, ऐसा कू है वहाँ पर। वजीर आज़मों को उठा के मारा है, उठा के जेलों में मारा, जेलों के अंदर फेंका, जेलों के अंदर सड़ाया है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स को।